तालियों से आप लोग स्वागत करें सबसे पहले। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन दोनों ही लोगों ने अगस्त 2019 में पीजीए ज्वाइन किया था और जो मैं फॉर्म देख रहा था उसमें लिखा हुआ था लगभग इन दोनों लोगों के ज्वाइन करने के बीच में जो अंतराल है वो 9 दिन का है। किसी ने 9 दिन पहले, किसी ने 9 दिन बाद, और दोनों लोगों ने एक साथ सिलेक्शन लिया 2019 से लेकर और ये 2023 की यात्रा है। ठीक है ना, सोचिए कितना समय गुजरा होगा बीच में, वैकेंसी भी नहीं आती। इसका मतलब ये है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि इतने पीरियड में आप भी अगर चाहें तो मुकाम हासिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है अगर आप वर्क करना चाहें तो। ठीक है ना, इन लोगों ने जो अपनी यात्रा शुरू करी है 2018 का, शायद आई थिंक दोनों लोगों का लॉ है, लॉ पास आउट है, आपका 2019, आपका 2018। तो 2018 2019 का लॉ पास आउट करने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर ये जो आगे की जर्नी प्रारंभ की, उससे पहले तो लॉ ही करते रहे और इसके बाद इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो लोग ये लॉ करने के दौरान ही जर्नी प्रारंभ कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि लॉ पास आउट होंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा विषय है और शेष इनका संघर्ष आज आपके सामने ये है। सिलेक्शन के बाद आपको पता था बार बार वो जो लगातार रिजल्ट आ रहे थे, सिलेक्शन तो हो ही रहा था। तो आज सिलेक्शन के बाद आपके सामने है वास्तविक बातें, आपके साथ ये शेयर करेंगे, वास्तविक बातें शेयर करेंगे। वो वास्तविक बातें कौन सी होंगी कि इन्होंने संघर्ष क्या किया, घर में इन्होंने कैसे फील किया, जब कभी एक आध बार सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, एक आध परीक्षा में बैठे होंगे तो घर में इन्होंने कैसा फील किया, घर वालों ने कैसा रिएक्ट किया। साथ में घर वालों के रिएक्शन से ज़्यादा जो विषय है वो ये है, अभी ये आप हमसे शेयर कर रही थी बैठकर, कि बहुत बड़े बड़े लोग इंटरव्यू दे रहे थे इनके अनुसार, खतरनाक लोग, इनके शब्द हैं बड़े बड़े और ख़तरनाक लोग इंटरव्यू दे रहे थे इनके साथ के जो लोग थे। खतरनाक इन द सेंस क्यों? खतरनाक इसलिए क्योंकि इनके साथ उन्होंने 2018 में पास आउट किया, ये प्रिपरेशन करने लगी, उन्होंने अपना LLM कंप्लीट किया और LLM कंप्लीट करने के बाद उन्होंने LLD वगैरह में नेट JRF क्वालिफाई कर लिया और LLD करने लगी और उसके बाद इंटरव्यू देने आ गई। अब इनको लगा कहाँ ये और कहाँ मैं एक छोटे से कानपुर से निकली, एक ऐसी संस्था के से निकली हुई हूँ जहाँ से मैं पढ़कर आई हूँ जिसका कोई भरोसा नहीं है, अभी क्रेडिट भी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना और कहाँ ये लोग बड़े बड़े संस्थाओं से, बड़े बड़े बैनर वाले लोग हैं, NLU DH से पहुँच चुके हैं, DU BHU इत्यादि, BHU से तो खुद आप भी हैं। तो इतना सब उसके बाद इनके सामने मैं कहाँ संघर्ष कर पाऊँगी। इनको इंटरव्यू बोर्ड में, बिम्मी को इंटरव्यू बोर्ड में एक लड़की मिली जो शायद आई थिंक झारखंड में APO थी और वो ट्रेनिंग कर रही थी और इनसे उसने कहा कि कहाँ यूपी में इंटरव्यू दे रही है और उसने कहा कि कहाँ यूपी में, अब यहाँ तो बेकार है, झारखंड का APO अच्छा है। और ईश्वर ने उसकी ऐसी सुनी कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो झारखंड की ही APO है, वो यूपी APO नहीं बन पाई। ठीक है ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप वहाँ पहुँचते हैं, शुरुआत जहाँ से सफ़र करते हैं और इंटरव्यू बोर्ड में घुसते घुसते आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। लोग आपको डाइवर्ट करने वाले मिलते हैं। लोग वहाँ पर आपको ऐसे डाइवर्ट कर देंगे कि आपको लगेगा कि मैं तो बहुत कुछ अपराध कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियों से अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके आपको आगे बढ़ना होता है बिना किसी डरे। आप किसी से कम नहीं हैं, किसी की डिग्री से उसकी योग्यता नहीं आंकी जाती और अगर डिग्रियों से योग्यता आंकी जाती तो जितने भी डॉक्टरेट हो चुके हैं वो बेचारे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाते, वो बल्कि जज बन जाते और APO बन जाते। ठीक है ना, तो
तो डिग्रियों से योग्यता नहीं नपती यहाँ पर। यहाँ योग्यता आपकी कर्मठता से, आपकी मेहनत से नापी जाती है। ठीक है ना? तो ध्यान इस बात का रखना है। शेष क्रमशः आप इनसे इनकी मुँह ज़बानी सुनिए। संघर्ष बीच बीच में बहुत आते, इन दोनों के साथ भी संघर्ष आए। अभी PCSJ मेंस का एग्ज़ाम देने गई, वो एग्ज़ाम देने गई तो जब जा रही थी तो बता रही थी, अभी बता रही है कि इनके नाना जी एक्सपायर हो गए, और ये जब दे रही थी तब इनकी दादी एक्सपायर हो गई। सोचने का विषय ये है, सोचने का विषय ये है कि जब आप मेंस दे रहे हो उस समय आपको सूचना मिलती है कि आपके घर का कोई सदस्य नहीं रहा है, भले वो नाना हो भले वो दादी हो। आप घर में अपने एक बहुत छोटा सा एक पेट पाल लेते हो, वो भी जब चला जाता है तो उससे भी मस्तिष्क रूप से आप हिल जाते हो, और वो भी कब? जब आप परीक्षा दे रहे होते हो। और उसके बाद भी अपने आप को जब आप संयमित करके परीक्षा दे लेते हैं तो फिर सफलता तो आपके पास आती ही है चलकर। ठीक है? तीसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि इन लोगों को इनके सिलेक्शन में डाउट था शायद, लेकिन मुझे इनके सिलेक्शन में कभी डाउट नहीं था। ये जब मेंस देने गए हैं उससे पहले ही मैं इनसे ये बात कह चुका था कि आप जाइए। इन्होंने कहा कि एक शायद एक प्रश्न ये भी आया था कि PCSJ का एग्ज़ाम आ गया था, प्री आ गया था क्या? सर प्री दूँ कि ये मेंस वो क्या करूँ? तो हमने कहा आपको दोनों एग्ज़ाम देने को मिल रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी आप मेंस दे कर आओ, लौट कर आना तो प्री दे देना। वो प्री में नहीं हुआ तो हमने कहा उसमें भी हो जाएगा, मेंस दे देना। राइट ना? तो राइट, तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। इनके प्रत्येक व्यक्ति के अपने जीवन में संघर्ष होते हैं। ठीक है? और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जब ये बोलेंगे, 2 दिन बाद बोलेंगे, 3 दिन बाद बोलेंगे, संघर्ष भूल जाएंगे। ये 4 दिन बाद ये सब कुछ जो अभी एक्चुअल स्थिति है, 4 दिन बाद दूसरी स्थिति आने लगेगी। ये कहेंगे हम तो परम योग्य थे, हम पैदा ही हुए थे इसी पद के लिए, और इसके अलावा हम किसी दूसरे पद के लिए पैदा नहीं हुए थे, वो तो मेरे अंदर इंस्टिंक्ट आता था। ये बात आज इन लोगों के पैर ज़मीन में है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी ज़मीन पर बने रहें, नहीं तो खड़ जल्दी जाएंगे। ठीक है ना? तो आज ज़मीन पर हैं तो आज आप इनसे बातें सुनिए। कल जब उड़ने लगेंगे तब पता नहीं कौन सी बात करने लगे। ठीक है ना? क्यों सर? ठीक है ना? तो आप 1 बाय 1 इनसे इनकी संघर्ष सुने, और उसको इसलिए सुने, एक्चुअल सुनाना चाहता हूँ, बनी हुई नहीं, ताकि आपको ये महसूस हो कि हम सही डायरेक्शन में हैं, या जो हमारे साथ घटनाएं घटती हैं तो इनके साथ भी घटनाएं घटती होंगी। आप लोगों को जिस तरीके से मैं बहुत ही कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत मिसबिहेव करता हूँ आपके साथ, कभी कभी मुझे लगता है। आपको विश्वास हो भी, सर से मैं यही बात कह रहा था कि, और ये बताएंगे आपको, अभी मैंने इनका फॉर्म निकलवाया तो उसमें इनकी एक एप्लीकेशन लगी है कि इस बार मैंने टेस्ट नहीं दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम अगर मैं टेस्ट नहीं दूंगी तो मुझे हमेशा के लिए डीबार कर दीजिए। ठीक है? तो उसके बाद इनको भी बुरा लगा होगा, लेकिन आज इनके चेहरे पर इतनी सारी बातों के बाद आज इनके चेहरे पर खुशी है, हमारे चेहरे पर खुशी है, सर के चेहरे पर खुशी है, आपके चेहरे पर खुशी है। ठीक है ना? तो शेष बातें अब यही बताइए।